प्रेज द लॉर्ड, शालोम। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले और लॉर्ड स्विंग्स मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज के इस मैसेज के द्वारा हम जानेंगे कि जो आज का टॉपिक प्रभु ने मुझे दिया है वो ये है कि क्या करें जब क्रोध आए, या कह सकते हैं कि क्रोध के समय क्या करें, कैसे क्रोध को शांत किया जाए। मेरे भाइयों बहनों, ये मनुष्य का स्वभाव है कि क्रोध आना लाजमी है, पर मैं बताना चाहता हूं कि क्रोध के समय हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि ये मनुष्य के स्वभाव में उत्पत्ति से ही डाल दिया गया था और ये क्रोध का उत्पन्न होना कैन और हाबिल के समय से हुआ। मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि हम सब अंत के युग में चल रहे हैं और यीशु मसीह जल्द आने वाला है। मेरे भाइयों बहनों, एक और बात बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएगा तो वो पवित्र दुल्हन को लेने आएगा। आज बहुत से ऐसे प्रचारक हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको वाकई में परमेश्वर के विषय में जरूर बताएंगे, बहुत सी बातें परमेश्वर के बारे में बताएंगे, पर बहुत कम ऐसे प्रचारक हैं जो परमेश्वर के स्वभाव को आपके अंदर उत्पन्न करवाने में आपकी सहायता करेंगे। या कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे प्रचारक हैं और बहुत से ऐसे कम प्रचारक हैं जो आपको पवित्र आत्मा प्राप्त करवाने में आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि समय बहुत निकट है। और जैसा कि जब भी क्रोध आता है तो हमें करना क्या है, इससे पहले कि हम इसके विषय में बताएं, मैं आपको आज के वचन की ओर लेकर चलता हूं और हम आज के वचन से जानेंगे कि जब यीशु मसीह को क्रोध आया तो उसने क्या किया। आप जानते हैं, मरकुस 11 अध्याय उसकी 15वीं आयत से जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, फिर वे यरूशलेम में आए और वो मंदिर में गया। कौन? यीशु मसीह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा। मंदिर यानी कि आराधनालय, उस समय में आराधनालय यानी कि सिनेगॉग हुआ करते थे और आज भी वहां सिनेगॉग है। जब हम इजराइल के विषय में जानेंगे तो वहां आज भी आराधनालय, जिन्हें सिनेगॉग भी कहा जाता है, सिनेगॉग हैं। और सर्राफों के वो उन्हें वहां से निकालने लगा और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। आप जानते हैं कि ये सर्राफे बेचने वाले वहां पर वो कुछ इस तरीके की रोजरी बेचा करते थे जिसमें मोती और माणिक के ये सब जड़े होते थे। आज के युग में जैसे कि लोग क्रॉस गले में डाल लेते हैं, मोतियों की माला रोजरी डाल लेते हैं, इस तरीके की कुछ चीजें बिका करती थी। और कबूतर इसलिए बिका करते थे, पंडुक और कबूतर इसलिए बिका करते थे, मूसा की व्यवस्था के अनुसार वहां पर दोष बलि और पाप बलि के लिए कबूतर को या पंडुकों को बलिदान किया जाता था और ये उस वक्त भी आराधनालय में बिका करते थे। पर मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जब ये सब देखा, जो परमेश्वर के भवन में यानी कि उसके आराधनालय में ये सब चौकियां लगी हुई थी जिन्हें सर्राफे लोग बेच रहे थे, उसे वो देखकर क्रोधित हुआ और उसने उनको उलट दिया और उसने एक कपड़े का, एक रस्सी का कोड़ा बनाया और उन सब से उसने उन सब चीजों को पलट दिया, तितर बितर कर दिया और चौकियों को उलट दिया। आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जब मेरे और आपके जीवन में ऐसी चीजें देखता है जो यीशु को पसंद नहीं है, ऐसी वो बातें देखता है जो यीशु मसीह को पसंद नहीं है, तो वो हमारे जीवनों से उन चीजों को उलट देता है। वो उन सब बातों को हमारे जीवन से पलट देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मनुष्य अपवित्र हो, वरन वो चाहता है कि मनुष्य पवित्रताई में आए। और यीशु ने ऐसा ही किया। और आगे क्या कहता है? और मंदिर में से किसी को बर्तन लाने ले जाने ना दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? उसने खाली मसीहियों के लिए नहीं, क्रिश्चियंस के लिए नहीं मेरे भाइयों बहनों, उसने कहा सभी जातियों के लिए। वो जातियां जो पृथ्वी पर रह रही हैं वो सब प्रभु के भवन में आने के लिए आमंत्रित है। यीशु ने कहा कि मेरे पिता का घर, कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा।
पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना रखा है। आप जानते हैं मनुष्य ने जिस भवन की वो बात कर रहा है, ये तो हम वचन में पढ़ पा रहे हैं कि वो मंदिर में, आराधनालय में गया, सिनेगोग में गया और वहां पर उसने उन चीजों को देखा जो व्यापार की रीति पर लगी हुई थी। पर यीशु, जब आप इसे आत्मिक स्तर पर समझेंगे तो यीशु ने कहा 1 कुरिन्थियों 3:16 के आधार पर कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो और परमेश्वर उसमें वास करता है? वचन इस बात को कहता है, 1 कुरिन्थियों 3:16। पर मैं बताना चाहता हूं कि जब ये वचन यहां पर कोड होता है तो यीशु मसीह चाहता है कि जो मेरा और आपका देह रूपी मंदिर है, ये देह जिसमें यीशु मसीह यानी कि उसका आत्मा वास करता है और वास करना चाहता है और वो रहना भी चाहता है और आज भी वो लोगों के जीवनों में रह रहा है। मेरे भाइयों बहनों, वो हमारे जीवन से उन गलत बातों को जो पीढ़ियों की रीति पर लगी हुई है, जो स्टॉल्स लगे पड़े हैं, जो इस मंदिर के, इस आराधनालय में लगे हुए थे, कबूतर बेचने वालों के और रोजरी बेचने वालों के, उन सब चीजों के व्यापार की चीजें यानी कि वो बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो मेरे और मेरे आंतरिक जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में बाहर से आदान प्रदान हो रही हैं, जिनका व्यापार मैं बाहर से कर रहा हूं, वो जो प्रभु को पसंद नहीं है, जो बाहरी संसार से लेकर मैं अपने इस देहरूपी मंदिर में ला रहा हूं, मेरे भाइयों बहनों, यीशु को वो पसंद नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि उसकी दुल्हन पवित्र बने, उसका भवन पवित्र आत्मा का भवन बने, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए, ताकि ये व्यापार की चीजें जो आंतरिक रीति से हमारे जीवनों में ठहरी हुई हैं वो निकल जाएं। इसलिए यीशु क्रोधित हुआ, और जब यीशु क्रोधित हुआ तो जानते हैं यीशु ने ये सब क्रोध में करने के बाद एक बात करी। वो वहां पर जब सब चले गए, वो सब चीजें उलट दी गई, यीशु ने सब हटा दिया, तहस नहस कर दिया। जब वो क्रोधित हुआ कि इन्होंने मेरे घर को डाकुओं की खो बना रखा है, मेरे भाइयों बहनों जरा सा सोचिए, कहीं आज विचार कीजिए, कहीं मैंने और आपने अपनी देह को, अपने इस देह रूपी मंदिर को डाकुओं की खो तो नहीं बना रखा? मेरे भाइयों बहनों बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रचार अब कोई बाकी रह नहीं गया, बस बाकी रह गया है तो पवित्र आत्मा का यीशु के साथ अपने लोगों के पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के पास जाने का समय, पवित्र आत्मा के द्वारा उठाए जाने का समय। और पवित्र आत्मा जब हमें उठा ले जाएगा, यीशु जब आएगा और पवित्र आत्मा के द्वारा हम उठा लिए जाएंगे, तो मेरे भाइयों बहनों वो बहुत खूबसूरत समय होगा। मुझे और आपको तैयार रहना है। और जब क्रोध आए तो यीशु ने क्या किया? जैसे ही उसने ये सब तहस नहस करके बैठ गया तो उसने थोड़ा सा रोष व्यक्त किया, और उसके बाद वो वहां जो बैठे लोग थे जिन्होंने उसको पहचाना कि ये यीशु मसीह है, वो आकर उसके पास परमेश्वर का वचन सुनने लगे। आपको करना क्या है? जैसे ही क्रोध आए सीधे अपने प्रार्थना के कक्ष में जाएं और यीशु मसीह के साथ बातें करें, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो आपके क्रोध को शांत कर सकता है। वरना बढ़ावा देने के लिए वो सिंह की रीति पर बाहर खड़ा है, जिसका नाम दुष्ट है। वो फाड़ खाने के लिए खड़ा है और वो बाहर खड़े होकर हंसता है जब दो लोगों में झगड़ा होता है या क्रोध होता है या क्रोध की बातें होती हैं। मेरे भाइयों बहनों, बहुत समय करीब आ चुका है। इस समय आप बहुत से प्रचारकों को सुन रहे होंगे, बहुत से लोगों को आप सुन रहे होंगे, पर जरूरी है मेरे भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा का शब्द आप सुनेंगे तो पवित्र आत्मा आपको उठाए जाने के लिए तैयार करेगा। जब आप जिस प्रचारक को आप कैसे पहचाने कि कौन प्रचारक मुझे पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाने में मदद कर रहा है? वही प्रचारक जो आपको गलत मार्ग पे जाने से रोकता है, वही प्रचारक जो आपको आपकी गलतियां बताता है, वही प्रचारक जो आपको क्रोध में शांत रहने के लिए कहता है कि जाओ और प्रार्थना कक्ष में बैठो। मेरे भाइयों बहनों, हमें जरूरी है कि हम प्रार्थना कक्ष में बैठें, अपने प्रार्थना के कक्ष को मजबूत करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना का कक्ष हमारा मजबूत होगा, हमारा प्रार्थना का समय, हमारा प्रार्थना का जीवन मजबूत होगा, तो मेरे भाइयों बहनों, क्रोध तो क्या, कोई भी ऐसी बात हमारे जीवन में उस मंदिर में लगे सर्राफों के पीड़ों के समान ना होगी, व्यापारियों के अड्डे के समान ना होगी, डाकुओं के खो की समान ना होगी, क्योंकि हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, डाकुओं की खो नहीं मेरे भाइयों बहनों। इसलिए जरूरी है कि अपने आप को तैयार करें। ये मैसेज इसलिए नहीं आ रहा है आपके पास कि आप सिर्फ इसे सुने,
और स्क्रॉल करके ऊपर निकल जाएं। समय बहुत करीब है, गंभीर हो जाए मेरे भाइयों बहन। और यीशु आ रहा है, क्योंकि वचन कह रहा है जब तुम यरूशलेम को चारों ओर से घिरा देखो, समझ लेना यीशु का आगमन निकट है। यीशु आ रहा है और अपने दुल्हन को लेकर जाएगा, और उसको लेकर जाएगा, पवित्र आत्मा को अपनी देह दे देगा। प्रभु आप सबको प्यार करता है और यीशु चाहता है कि आप हर एक उस बात को अपने जीवन से निकाल दें जो गलत है, और अपने आप को तैयार करें। और जब जब आपको क्रोध आए, आप प्रार्थना की ओर जाएं, प्रार्थना के कक्ष में बैठें। दुष्ट आपको हमेशा भड़काएगा कि क्रोध में अब ये पाप कर बैठो। मेरे भाइयों बहनों, क्रोध तो करो, वचन कह रहा है, पर पाप मत करो। आप जानते हैं यीशु चाहता तो वो जो जिन व्यापारियों ने अपनी दुकानें लगा रखी थी वहां पर उन व्यापारियों को मारता, उसने व्यापारियों को नहीं मारा, उसने उन चीजों को हटाया जो गलत चीजें थी। उसने क्लीजनिंग ऑफ द टेम्पल किया। वो चाहता है कि पवित्र आत्मा का मंदिर पवित्र बने। वो चाहता है कि मेरी और आपकी देह पवित्र बने, हम क्लीन होने पाए। अभी भी समय है, अपने आप को मेमने के लहू से धोकर शुद्ध कर लो, क्योंकि मेमना जलदा रहा है। और वो मेमना घायल मेमना नहीं होगा, वो मेमना अपना राजदंड साथ में लेकर आएगा। मेरे भाइयों बहनों, समय करीब है और मैं विश्वास करता हूं इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम होने जा रहा है, और आप क्रोध से बाहर आकर प्रार्थना के कमरे की ओर जा रहे हैं, ताकि पवित्र आत्मा से मिलन होने पाए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।